चलिए बांसुरी क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। ठीक है, आप लोग मन लगा के इसी तरह से पढ़ते रहिए। आइए इसी के साथ अब हम लोग जो है जीके जीएस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ऑप्शन ए में दिया गया है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी में है श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी में है उपकला कोशिका, ऑप्शन डी में है लाल रक्त कोशिका। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब। हवा में किस गैस की मात्रा अधिक होती है? यानी हवा में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो हवा में सबसे ज़्यादा जो होता है वह होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही इसका राइट उत्तर है। नाइट्रोजन इसका राइट उत्तर है। सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो सही मारे हो तुम लोग भी। ऑप्शन ए में तिलक है, ऑप्शन बी में गोखले है, ऑप्शन सी में दादा भाई नौरोजी है, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनका पूरा नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। इनका पूरा नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। पटना स्थित गोल घर का निर्माण कब हुआ? ठीक है, पटना स्थित गोल घर का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1786, ऑप्शन बी में 1858, ऑप्शन सी में 1796, ऑप्शन डी में 1848। ध्यान दीजिए, खास करके पटना स्थित गोल घर का निर्माण जो हुआ था वह हुआ था 1786 में। रुक जाओ, 1786 में हुआ था। इसका निर्माण अंग्रेज़ों ने किया था। ठीक है, और रुकिए यहाँ पे, क्यों किए थे? अनाज रखने के लिए। क्यों किए थे? अनाज रखने के लिए इसका निर्माण किए थे। ठीक, और लौटो का नारा किसने दिया था? अब आइए आप लोग अपना ऑप्शन चुन लिया, अब हम चुन के बताते हैं। ऑप्शन पहला है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी में है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में है राजा राम मोहन राय। तो आइए इसका राइट आंसर जो है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जोन जोन आदमी स्वामी दयानंद सरस्वती मारे हो उसका सही है, बाकी बात का गलत है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, इसने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। हाँ, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भूदान आंदोलन भी इन्हीं से संबंधित है, स्वामी दयानंद सरस्वती से ही भूदान आंदोलन। अरे हट जाते हैं, लो लिखो ना तुम। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 8 सितंबर, ऑप्शन बी में 14 सितंबर, ऑप्शन सी में 5 सितंबर, ऑप्शन डी में 9 अक्टूबर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 14 सितंबर उसका सही है। ठीक है, बाकी बात वाला को गलत है। ठीक है, तैयार? आइए, 1 अप्रैल 1912 नवनिर्मित बिहार प्रांत की राजधानी कहाँ बनाई गई? ठीक है, तो 1 अप्रैल 1912 को 1 अप्रैल 1912 को जो है बिहार की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? पटना में बनाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा पटना। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, कि पटना जो है, पटना बिहार की राजधानी कब बना? तो 1 अप्रैल 1912 को। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना कब घोषित हुआ? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। ठीक है। कि किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? हाँ, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शुक्र। उस दिन बताए भी थे, भोर का तारा पूछे या शाम का तारा पूछे, आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। हाँ,
भोर का तारा पूछे तब या शाम का तारा पूछे तब? शुक्र। या चमकौआ तारा पूछे तब? चमकौआ तारा पूछे तब, ठीक है, शुक्र। सब यही है, शुक्र है। सोना का उद्गम स्थान है, यानी उद्गम मतलब जो चीज़ जहाँ से निकलता है उसको उद्गम बोलते हैं, ठीक है। जो चीज़ जहाँ से निकलता है ना उस जगह को क्या बोलते हैं? उद्गम बोलते हैं। तो कह रहा सोना का उद्गम स्थान, यानी सोना कहाँ से निकलता है? तो सोना जो निकलता है वह निकलता है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक एक पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी, उधरे करवा निकलता है सोना, ठीक है। बाबा हरिहर नाथ, यानी हरिहर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोनपुर इसका राइट उत्तर है। बाबा हरिहर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोनपुर में। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है मछली से है। नीली क्रांति का संबंध मछली से है। रुक जाओ एक मिनट, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध, अगर श्वेत क्रांति का संबंध पूछता तब दूध हो जाता, ठीक है। और लीची जानते हो? मुजफ्फरपुर के लीची खिलाई द बालूमा, वो गाना है। हाजीपुर के केला खिलाई द बालमा, ठीक है। अब रुक जाइए यहाँ से। तो लीची का, मुजफ्फरपुर के लीची जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ठीक है। हाँ, पूरे भारत में प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर का लीची। और हाजीपुर के केला, ठीक है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है हाजीपुर का केला। जब भी जाता तो आदमी कहेगा चलो 2 किलो केला खरीद लेते हैं। क्या है? क्यों? क्योंकि वहाँ के प्रसिद्ध है। राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दौलतराम। हाँ, जयराम दौलतराम, ये थे बिहार के प्रथम राज्यपाल, ठीक है। इसके बाद देखिए भी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार विधानसभा, लड़की लोग ध्यान दें, बिहार विधानसभा संख्या कितना है? बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 243। बिहार विधान परिषद में सदस्य की संख्या कितना है? 75 गो। बिहार विधान लोकसभा सदस्य की संख्या कितना है? 40 गो, जिसका अभी वर्तमान समय में चुनाव हुआ है, ठीक है। यही बात है। राज्यपाल के शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल के सॉरी अब ध्यान दो यहाँ से फिर से, राज्यपाल के शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए में भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यही इसका राइट उत्तर है। तो राज्यपाल के शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यही जो है राज्यपाल को शपथ दिलाता है। हट गया, चलो लिखो। भाग वाला वीडियो पर लिखा होगा भाग बनाना सीखे। बिहार में देखो, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? नहीं, गलत जवाब। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप जो आया था वह आया था 1934। इसका राइट उत्तर है। 1934 में बहुत कस के भूकंप आया था बिहार में। ऐसे जो है एगो कलुआ गाना गया था 2012 में आई भूकंप कैसे बचैतू ए माई, ठीक है, गाना था ना एगो कलुआ का था। 2012 में आई भूकंप कैसे बचैतू ए माई। हाँ, ये गाना था लगभग 2010 का गाना है, 2010 में गाना चला था, ठीक है। ओह तो 2012 में आया था, लेकिन 2012-13 में जो है भूकंप का समय रहा है। पूरे भारत में जहाँ तहाँ भूकंप
हम भी उस समय मुजफ्फरपुर में एक दिन पटना में थे। पटना में भूकंप आया, कस के डोलने लगे पूरा एकदम, सब भागने लगा गांधी मैदान की ओर। और जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय उसके गलत जवाब 300। जिस समय जन्म लेता है बच्चा उस समय उसके शरीर में हड्डी की संख्या 300, और जब सियान हो जाता है उसके बाद शरीर में हड्डी की संख्या बता रहे हैं, उसके बाद हड्डी की संख्या मात्र 206 हो जाता है। ऐसा आप पूछे कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, रुकिए ना एक मिनट। जैसे ये हाथ है ना, तो ये हाथ में सब अलग अलग एकदम छिटकल रहता है, और जैसे जैसे बढ़िएगा वैसे वैसे यहाँ के हड्डी इस सब जगह के हड्डी जो है जुटता चला जाता है, सब जुट जाता है। ठीक है, सब हड्डी जुटता चला जाता है। जहाँ पर 5 गो हड्डी वहाँ पर 2 गो हड्डी मिलेगा, यानी सब जुड़ के एक गो हड्डी बन जाता है। ठीक है, उंगली में 4 गो 5 गो हड्डी रहेगा, वो सब जुड़ के खून गो हड्डी बन जाएगा ये सब। ठीक है, इस तरह से हड्डी की संख्या बाद में कम जाता है, यानी कमते कमते हो जाता है, 206 आके रुक जाता है टोटल। क्या हुआ? विश्व का सबसे लंबा सड़क पुल कहाँ कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु पुल। विश्व का सबसे लंबा पुल महात्मा गांधी सेतु पुल। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी है? नहीं, बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी है? हे गंगा मैया तोहे चुनरी चढ़ाइबा, हे गंगा मैया तोहे चुनरी चढ़ाइबा। यही है जो है हमारे बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म। ठीक है, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में है। ताजमहल किसके याद में बनाया गया? मुमताज के, हाँ, मुमताज के याद में बनाया गया। ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया था। ठीक, हाँ ठीक है। शाहजहां के कितना बेटा था? बट सबका गलती है। शाहजहां के टोटल 14 गो बेटा था। ठीक है, हाँ, यानी मुमताज जो थी ना, मुमताज के पास 14वां पुत्र में उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, उसके बाद वो मर गई। ठीक है, मुमताज, हाँ, 14 को पुत्र को जन्म देने के बाद गुजर गई। गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? श्री गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में है। पटना में, बिहार शरीफ, वहीं पे है। गुरु गोविंद